है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आने वाले स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आज ये टेस्ट नंबर 7 है। अब तक हमने आरपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उनमें आने वाले स्कूल मैनेजमेंट के 6 पेपरों को हल कर लिया है। आज 7वां पेपर है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देख सकते हैं विद्यालय मानचित्र का क्वेश्चन कल भी आया था। 2018 की भर्ती परीक्षा स्कूल डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम था उसमें भी हमने देखा था। तो देखते हैं इसमें नहीं पूछा है। यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। दोनों ही विकल्प सकारात्मक हैं, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो ये सही है मेरे हिसाब से। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े, अब जहाँ पर सिर्फ शब्द आ गया, सिर्फ शब्द, मात्र शब्द, केवल शब्द, इनको तो आप दिमाग में सेट कर लो। कभी भी स्टेटमेंट जो भी वाक्यांश होगा, जो भी वाक्य होगा, वो सही नहीं हो सकता। सिर्फ वाला वाक्य, केवल वाला वाक्य और मात्र वाला वाक्य। सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की आयोजना बनाना है, बिल्कुल सही। राइट आंसर, तीनों विकल्प सही हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है। आप देख सकते हैं आरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताते रहें कि इसका उल्लेख आरटीई की धारा किसके अंतर्गत है। चलो मैं ही बता देती हूँ, आपको याद भी करा देती हूँ साथ के साथ। धारा नंबर 13 के अंतर्गत है। इसको याद कैसे रखेंगे? 13 एडमिशन फ्री, 13 से याद रखो, 13 एडमिशन फ्री। किसी भी प्रकार के प्रति व्यक्ति फीस या कैपिटेशन फीस की नहीं वसूला जा सकता है। यदि कोई स्कूल वाला यदि वसूलता है तो पहली बार 10 गुना अर्थदंड दिया जाएगा। इसमें कारावास का उल्लेख नहीं है। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड मिलेगा। धारा नंबर 13 में 13 एडमिशन फ्री। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं 13 एडमिशन फ्री, धारा नंबर 13। और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, पहली बार यदि कोई ऐसे फीस लेता है तो उसको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, और दूसरी बार यदि प्रत्येक बार लेता है तो 50,000 रुपये, और तीसरी बार में मान्यता रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें धारा दे दी है और उनका जो भी कार्य है, जो भी वर्क है, वो दे दिया है। अब इसमें से सही कौन सा नहीं है? इसका भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। 17 और खतरा, ऐसे याद रखो। इसका भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। कल भी ये क्वेश्चन आया था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन के निषिद्ध करता है, ये भी सही है। 28 में क्या है? शिक्षकों के निजी ट्यूशन का क्या है? इसमें विरोध है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। मैंने अभी अभी आपको बोला है कि प्रति व्यक्ति शुल्क या कैपिटेशन फीस नहीं वसूला जाएगा, वो धारा नंबर 13 में है। 14 में क्या है? 14 में है आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, इनसे मुक्ति है। किसी भी प्रकार से एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता। तो 14 में क्या है? आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति। और 13 में क्या है? प्रति व्यक्ति फीस वाला, ये जो है ये 13 में है, और 14 में क्या है? आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति। तो आई होप आपको 5 धाराएं याद हो गई होंगी। 17 से आपको याद रखना है खतरा, 21 आपको याद हो गया होगा विद्यालय प्रबंधन समिति, और 28 में क्या है? शिक्षकों के निजी ट्यूशन को विरुद्ध किया गया है। 14 में है आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति, और 13 में है प्रति व्यक्ति फीस नहीं वसूली जाएगी।
केंद्रीय बजट 2018 और 19 में सर्व शिक्षा अभियान SSA को समाहित कर दिया है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या था? समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। आज का पेपर तो 2018 का ग्रुप ए का, और 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है अभी लेटेस्ट, उसमें भी सर्व शिक्षा अभियान का यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान को किस में जोड़ दिया गया है, किस में समाहित कर दिया गया है, तो वो है समग्र शिक्षा अभियान। कल सेम का सेम यही क्वेश्चन आया था, आज भी यही है, देख सकते हैं रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम बताना है। इसमें पहले होता है निदान, फिर होता है प्रक्षेपण और फिर होता है प्रस्ताव। निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। राइट आंसर पहला विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? हेनरी फ्योल को तो आपको रट लेना है। उसमें योजना निर्माण भी है, समादेश भी है और संगठन भी है, लेकिन बजटिंग नहीं है, बजट निर्माण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 67वां क्वेश्चन है, इसको आरपीएससी की आंसर की मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की आई थी फाइनल, उसमें इस पर स्टार लगा हुआ आया था। इसका कोई भी आंसर नहीं दिया। इसका मतलब है ये तीनों ही कथन सही थे। पढ़ लेते हैं एक बार, काम ही आएगा हमारे। निम्नलिखित में वियोजन की संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह शैक्षिक स्टाफ एवं प्रबंधन के बीच व्यक्तिबद्धता को प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षकों को व्यावसायिक समस्याओं को साझा करने से विमुख करता है। यह शिक्षकों को संस्थानिक संवर्धन के सामूहिक कार्यक्रम में अधिक सहयोगी बनाने हेतु प्रोत्साहित करता है। तो इस पर स्टार लगा हुआ आया था। 67 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना। देखते हैं लास्ट में जो आंसर किया उसमें। राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा की योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो सीधा सा है, राजस्थान में पूछा रहा है तो राजस्थान में सीधा आपको याद रखना है SIERT उदयपुर। अब इसका नाम क्या हो गया? RSERT। पहले क्या था? SIERT उदयपुर। तो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए आपसे विद्यालय में अध्यापक शिक्षा की योजना के निर्माण के लिए, तो सीधा याद रखना है SIERT उदयपुर। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप बताते रहें, आपको पता भी होगा। हटुंडी में हरिबाबू उपाध्याय के द्वारा स्कूल स्थापित किया गया था। तो इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं और कौन सा नहीं आता है? तो देखो, टोंक और कोटा तो वो देगा ही आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है कोटा इसमें सम्मिलित नहीं था। टोंक था, नागौर था, भीलवाड़ा था, ये तीनों थे। टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, लेकिन इसमें कोटा नहीं था। भारत में DISC डाइट डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया? ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन 1995 में। एक EMIS के विकास का प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम चरण क्या होगा? लक्ष्य व उद्देश्यों को परिभाषित करना होगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। पहला होता है किसी चीज़ को हम परिभाषित करते हैं, उसके लक्ष्यों को, उद्देश्यों को फिक्स करते हैं। तो पहला विकल्प। SIERT फिर आ गया ये। उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा डाइट था? तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले के हिसाब से डाइट नागौर, क्योंकि 2017 की रैंकिंग पूछिए, पेपर हुआ था 2018 में, तो करंट से संबंधित करके भी स्कूल मैनेजमेंट के पार्ट को पूछा जा रहा है। 2022 की भर्ती परीक्षा में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो हमें उसी प्रकार से तैयारी करनी है। 2018 का पेपर है, उसमें 2017 की रैंकिंग पूछी गई है कि 2017 में क्या रैंकिंग रही थी, डाइट की कौन सा जिला अव्वल रहा था, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था। तो देख सकते हैं क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है, 2018 में आ गया, 2020 में आ गया और 2022 में भी पूछा गया है, क्रम से पूछा जा रहा है यही क्वेश्चन। भारत की प्रथम डाइस परियोजना को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो सिंपल सा मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, यूनिसेफ। कल के क्वेश्चन में यूनिसेफ नहीं था, न्यूपा था। कौन सा था? न्यूपा। न्यूपा प्लस यूनिसेफ के सहयोग से, न्यूपा प्लस यूनिसेफ के सहयोग से। राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIRT, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, SIRT को तो आपको घोल के पी जाना है बिल्कुल अच्छे से एक एक फैक्ट को। उदयपुर की स्थापना की गई थी किसकी समिति की सिफारिश पर? तो सीधा सा है, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। लास्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, बिल्कुल सही है। 1961 में किसकी की गई थी? NCERT की। यह MDS विश्वविद्यालय अजमेर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण NCERT द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। स्थापना याद रखें, आप अपनी नोट कॉपी में नोट कर लें, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा के अजमेर, इसकी स्थापना लिख लें। इसका संबंध किससे है? MDS यूनिवर्सिटी से है। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? NCERT के द्वारा। तीनों फैक्ट आपको एक ही क्वेश्चन में मिल गई, आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर भी किया करें। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, 67वें क्वेश्चन पर स्टार लगा था, आंसर की में लगा है कि नहीं, एक बार आप डाउट करें, सोचें कि क्या था इसका वो। तो आप देख सकते हैं, ये है आंसर की, आंसर की ये है। इसमें ये 2018 ग्रुप ए का पेपर है, ये पेपर हुआ था 20 में और आंसर की आई थी 2021 में। तो जो क्वेश्चन था वो 67 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आप देख सकते हैं। और झूम कर देती हूँ इसको जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। 67 नंबर क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ है, देख सकते हैं। RPSC की आंसर की, फाइनल आंसर की में स्टार लगा हुआ है। तो ये आंसर की थी, इसी के हिसाब से मैं आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कराती हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।